हेलो स्टूडेंट्स, वर्चुअल वर्क का ये 12वां वीडियो है। अब तक हम 11 वीडियो आपको दे चुके हैं और काफ़ी कुछ उसमें हम आपको सिखा चुके हैं। आइए एग्जाम्पल 10 उठाते हैं। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2a rests in equilibrium against a smooth vertical wall and upon a smooth peg माने खूंटी distant b from the wall। समझ रहे ना? एक स्मूथ वर्टिकल वॉल पे एक रॉड भिड़ा दिया गया है और उसको सपोर्ट एक खूंटी पी पर दिया गया है। और रॉड देखो, ए बी रॉड है, ए बी रॉड देखो ध्यान से। पी पेग माने खूंटी, पी फॉर पेग माने खूंटी। शो दैट इन द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम द रॉड इज इंक्लाइंड टू द वॉल at an angle sin inverse b by a। अब यूं समझिए कि ये वर्टिकल वॉल है ना, और ऐसे एक रॉड इस पे भिड़ा दिया गया है और एक खूंटी है पी, एक खूंटी है उस पर इसको सपोर्ट किया गया है ऐसे ऐसे। समझ लिए सब लोग? अब इक्विलिब्रियम बनाने के चक्कर में फिसल जाएगा। ये देखा, वही चीज़ है। ये वर्टिकल वॉल है और एक खूंटी यहाँ पे है, ऐसे एक रॉड गया है और उस खूंटी पे सपोर्ट पाते हुए आगे बढ़ गया है। प्रॉब्लम आप लोग देख लिए होंगे। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2a, ये पूरी लंबाई 2a है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी माने रॉड का मिडिल पॉइंट, यहाँ पर उसका वेट काम करेगा, वेट माना कि W है। तो ये यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2a रेस्ट्स इक्विलिब्रियम इन इक्विलिब्रियम अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल। ऐसे ये वॉल है, इस पर एक सिरा भिड़ा दिए और दूसरा सिरा यहाँ खूंटी गड़ी है ना, उसके ऊपर से होकर जा रहा है। तो जाहिर सी बात है गिर जाएगा, लेकिन एक क्षण मोमेंटरली इक्विलिब्रियम भी आएगा। उस इक्विलिब्रियम की स्थिति में आपको ये बताना है कि ये वर्टिकल वॉल के साथ ये रॉड जो एंगल बनाएगा वो साइन इनवर्स b बाई ए होल टू द पावर 1/3 है। तो हमने इसको थीटा में लिया, थीटा की वैल्यू निकाल के इतना दिखाना है। वर्चुअल वर्क का सिद्धांत लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यही हम लोग कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स को हम लोग वर्चुअल वर्क के प्रिंसिपल की मदद से किया जा रहा है। तो रॉड में थ्रस्ट निकालना हो ऐसी बात नहीं है, स्ट्रिंग में टेंशन निकालना हो ऐसी बात नहीं है। तो वो सब केसेस यहाँ नहीं है रिप्लेसमेंट वाले। सिर्फ एक फोर्स है, सिंगल फोर्स है W। और ये रिएक्शन देखो, यहाँ पे जब रॉड तुम ऐसे भिड़ाओगे तो रिएक्शन काम करेगा इसके परपेंडिकुलर R, और इस खूंटी पे जब रॉड को टिकाओगे इस तरह से तो यहाँ भी प्रेशर काम करेगा और उसका रिएक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो एक रिएक्शन ये है, एक रिएक्शन ये है। रिएक्शंस ये ओमिटिंग फोर्सेस होता है। तो इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क में इसको हम नहीं लिखेंगे, ओमिट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो केवल इसी एक फोर्स को हमें देखना है। और ये टाइप, जैसे हम लोग एक पहला टाइप पढ़े थे ना कि व्हेन द फ्रेम इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट और फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल साइड, फिर था व्हेन द फ्रेम इज इन कांटेक्ट विथ हॉरिजॉन्टल टेबल। तो वैसे ये भी टाइप है, इसको पहले लिख लेना था, नहीं लिखे थे, अब लिख लो। व्हेन द फ्रेमवर्क रेस्ट्स, व्हेन द फ्रेमवर्क rests on pegs or on inclined planes or on inclined planes or on circles। इस टाइप में हम पढ़ रहे हैं। इस टाइप का पहला प्रॉब्लम है और टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में ये 10वां प्रॉब्लम है। तो ये
पेग की दूरी लिखा हुआ है डिस्टेंट बी फ्रॉम द वॉल, वॉल से ये दूरी है सीपी, स्मॉल बी दूरी है। तो इसमें हम ओमिटिंग वाला चर्चा कर दे रहे हैं। वी ओमिट द रिएक्शंस आर एंड एस, फुल स्टॉप। अच्छा एक चीज और बता दें, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम अंडर 3 फोर्सेस, 1 फोर्स इज आर, 1 फोर्स इज एस एंड 1 फोर्स इज डब्ल्यू। तो जब कोई भी सिस्टम 3 फोर्सेस के अंतर्गत इक्विलिब्रियम में होता है तो तीनों फोर्सेस के जो लाइंस ऑफ एक्शन है वो कॉन्क्यूरेंट होते हैं, वो एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। यहाँ पर ऊपर देखो मिल रहा ना, आर भी यहीं से होके जा रहा है, एस भी यहीं से होके जा रहा है और डब्ल्यू भी यहीं से होके जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वी ओमिट द रिएक्शंस आर एंड एस। मेजरमेंट, इस केस में हम मेजर करते हैं किसी फिक्स्ड पॉइंट से, जैसे मान लो ये पेग है तो पेग से नापेंगे, और इंक्लाइंड प्लेन है तो फिर किसी हॉरिजॉन्टल लाइन से नापेंगे, सर्किल है तो उसके रेडियस सेंटर से नाप लेंगे। तो ऐसे है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम में डिफरेंट बातें देखते रहिए। यहाँ पर एक पॉइंट और लिख दीजिए, कुछ लिख दें, चलो डी लिख देते हैं। वी मेजर द डिस्टेंस लिखिएगा, एक ही फोर्स है उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्टेंस हमको मेजर करना, फिक्स्ड पॉइंट पी से, पी खूटी गड़ी है ना वो तो फिक्स्ड है। वी मेजर द डिस्टेंस from the fixed point P जहां पर पेग है, खूंटी जहां पे गड़ी है। थीटा यही हमको निकालना, इसी को हमने थीटा मान लिया है, तो इसी को हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट से गुजारे। थीटा को थीटा प्लस डेल्टा सपोज कर लें। लेट अस गिव स्मॉल virtual displacement to the system such that theta changes to theta plus delta theta। ठीक है ना। अब आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। Equation of virtual work is W into delta of P से G की दूरी, कौन सी दूरी, ये दूरी नहीं, ये वर्टिकल डिस्टेंस DG, W इधर काम रहा है, मेजरमेंट उधर हो रहा है, तो इसलिए माइनस वर्क डन आएगा। DG इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट डेल्टा ऑफ, अब DG को GD लिख दे रहे हैं, माइनस प्लस का झंझट हो गया, निपट लिए। तो जो चीज आपको शो करना है उसमें देखो, आपको दिखाना है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स B बाई ए होल टू दी पावर 1/3। इस एक्सप्रेशन में फोर्स कोई नहीं है। तो जब आपको फोर्स फ्री कोई रिजल्ट प्राप्त करना हो तो समझ लीजिए कि इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क में सिंगल फोर्स एंटर करेगा। जैसे यहाँ सिंगल फोर्स एंटर करेगा तभी तो ये फोर्स हट जाएगा और सिर्फ इतना बचेगा, और जो बचेगा फोर्स फ्री होगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए। अब इसी को सॉल्व करना है। इंप्लाइज दैट डेल्टा ऑफ GD को क्या लिखें, इसे क्या लिखें, पहले तो ये थीटा समझ लें, यही हमको निकालना है, इसी को हमने थीटा मान लिया, ये असली थीटा है, बकिया सब इसी के इक्वल एंगल्स हैं। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा थीटा, ये थीटा होगा ना। ठीक है। अब आप देखें ये दो वर्टिकल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक ऑब्लिक लाइन कट कर रही है, तो अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण बराबर होगा, इसलिए ये भी थीटा होगा। नेक्स्ट हमें लिखना है GD, इस राइट एंगल ट्रायंगल में GD लिखना है। तो GD को हम क्या लिखें, ये थीटा के बगल वाला साइड है, ये हाइपोटेन्यूज है ना, तो PG
cos थीटा pg cos थीटा इक्वल्स टू 0 implies that डेल्टा ऑफ, अब pg को क्या लिख दें, ag माइनस एपी, ag माइनस एपी मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा इक्वल टू 0 implies that डेल्टा ऑफ ag माने ये लिखा है आधी लंबाई a माइनस एपी। अब देखो आपको इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में है ना, ये साइड मालूम है, ये साइड कितना है, ये साइड b है। तो अब बताइए AP निकालना है, तो जो निकालना है AP बटे जो नोन है B बराबर इस थीटा के लिए क्या होगा, AP माने हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक थीटा होगा। तो AP बराबर कितना हो गया, B कोसेक थीटा, AP बराबर हो गया B कोसेक थीटा, B कोसेक थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। implies that डेल्टा ऑफ a cos थीटा माइनस b cos अपॉन साइन हो जाएगा cot थीटा इक्वल्स टू 0। implies that डेल्टा ऑफ, अब डेल्टा अब निकाल लीजिए, डेल्टा माने डिफरेंशियल, तो हो जाएगा माइनस a साइन थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा दिस होल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा थीटा इक्वल्स टू 0। चूंकि ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट सपोज किया गया है, इसको हम 0 होने नहीं देंगे, तो ये 0 होगा। implies that माइनस a साइन थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। implies that a साइन थीटा इक्वल्स टू b अपान साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर आएगा तो ये हो गया साइन क्यूब थीटा इक्वल टू a अपान b। इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स b बाई ए होल टू द पावर 1/3। ये देखिए प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से ये क्वेश्चन किया गया। अब सारे क्वेश्चन तो हम दो मेथड से न बताएंगे, न तो कोई औचित्य बनता है, सिलेबस में है नहीं, लेकिन जैसे इंटरेस्ट के नाम पर इसी को हम देखो बता देते हैं। बड़ा मशहूर एग्जाम्पल है ये। नोट इक्वेशन ऑफ ये एग्जाम्पल ऑन इक्विलिब्रियम अंडर कोप्लेनर फोर्सेस है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस ट्राइंगल में इन राइट एंगल ट्राइंगल ACP साइन थीटा इक्वल टू, बताइए साइन थीटा इक्वल टू B अपान AP, ठीक। फिर लिखिए इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल इस वाले में APO साइन थीटा इक्वल टू APO, इसमें साइन थीटा इक्वल टू AO साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर होगा AP अपॉन AO, AP अपॉन AO। इन राइट एंगल ट्राइंगल AOG इस वाले बड़े वाले में इस थीटा से साइन थीटा लिखिए, साइन थीटा इक्वल टू AO अपॉन AG इक्वल्स टू AO अपॉन B नहीं A। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, देयरफॉर साइन क्यूब थीटा इक्वल टू AP कट जाएगा, AO कट जाएगा, है ना, क्या बचेगा B अपॉन A। implies that थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स B बाई A होल टू दी पावर 1/3। कोप्लेनर फोर्सेस चैप्टर में अगर सिलेबस में होता तो आप इस प्रॉब्लम को ऐसे करते, लेकिन ये सिलेबस में आपका नहीं है, इसलिए उसमें हम हर क्वेश्चन पे हाथ नहीं लगाएंगे। जिज्ञासा के लिए, उत्सुकता के लिए एक कर दिया हमने, और प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क करा करके इसी प्रॉब्लम को हम ऐसे कर सकते हैं जैसे हमने करके आपको दिखाया।
अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आइए कंसीडर करें, ये भी बहुत ही पॉपुलर है। पॉपुलर मीन्स एग्जाम में आने के लिहाज से, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी बोर्ड हो, हर जगह पूछे जाते हैं अगर सिलेबस में है तो। अब क्वेश्चन हमें लिखना पड़ेगा, उसमें लगेगा टाइम। एग्जाम्पल 11, a heavy uniform rod of length 2a, a heavy uniform rod of length 2a rests with its ends in contact with two smooth inclined planes of inclinations alpha and beta to the horizon. होराइजन माने क्षितिज, हॉरिजॉन्टल माने क्षैतिज। इफ थीटा बी द इंक्लिनेशन of the rod to the horizon, then tan theta equal to 1/2 cot alpha minus cot beta। ध्यान से लिख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। अब दो ये इंक्लाइंड प्लेन्स हैं, ऐसे ये प्लेन्स हैं, ठीक है, देख रहे हैं। होराइजन के साथ एक अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है और दूसरा होराइजन माने ये होराइजन के साथ बीटा पे इंक्लाइंड है, और इन दोनों पे एक रॉड ऐसे भिड़ा के रखा हुआ है, यूं समझे, समझ रहे हैं, ऐसे। तो वही पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में tan थीटा इक्वल टू, ये चीज़ आपको ले आना है। जो एक्सप्रेशन लाना है उसमें कोई फोर्स नहीं दिख रहा है, फोर्स फ्री एक्सप्रेशन है। इसका मतलब फिर वही एक इशारा हो गया कि इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क में सिंगल फोर्स एंटर लेगा। तो अभी देखो थीटा, मैं अभी आपको हथेली बना के दिखा रहा था, ऐसे ना, ये ऐसे रॉड हम दिखा रहे हैं आपको, रॉड, ये रॉड, तो ये होराइजन के साथ कितना एंगल बनाएगा। जैसे देखो यहाँ पे रॉड है तो ये होराइजन हुआ ना, क्षैतिज, तो ये छोटा सा एंगल बनेगा ना, और इधर भी होराइजन के साथ एंगल कम बनेगा, थीटा बनेगा। रॉड का एक सिरा होराइजन के साथ थीटा एंगल बना रहा, तो यहाँ भी तो ऐसे थीटा बनाएगा। तो ये थीटा जो देख रहे हो ना आप, ये स्मॉल एंगल है, यानी एक्यूट एंगल है, हिंदी बोले तो न्यून कोण है। और अगर थीटा अगर एक्यूट एंगल हो तो tan थीटा पॉजिटिव होगा। तो ये इशारा हुआ कि दिस इज पॉजिटिव, सो दिस इज पॉजिटिव। अगर कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा पॉजिटिव है तो अल्फा बीटा से छोटा होगा, क्योंकि कॉट डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब हम फिगर बनाते हैं। पेंसिल से फिगर स्टैटिक्स का बनाना चाहिए, एक बार में सही उतरता नहीं है प्रायः, और इरेजर लेके, रबर लेके, पेंसिल रबर से बनाना चाहिए। देखो हम बनाते हैं। तो तय हुआ कि अल्फा इज लेस देन बीटा, यानी कि होराइजन के साथ अल्फा एंगल का झुकाव जो है ये कम होगा, ये रॉड का झुकाव है कम होगा।
ये कम होगा, ये कम होगा, ये अल्फा है, इससे ज़्यादा ये होगा ऐसे, तो ये हो गया बीटा। अभी ना लिखा ना, सब कटेगा। ऐसे ऐसे, ठीक है भाई। अब इस पे हम रॉड टिकाने जा रहे हैं। ये मिडिल पॉइंट है रॉड का, इस पर वेट काम करेगा। ये चलो ठीक, तो ये हो गया कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ पे हमने लिख दिया कैपिटल के, इस पॉइंट पे हमने लिख दिया ओ। ओ लिखे, ये रॉड ए है ना, तो यहाँ ए लिखिए ना, यहाँ पे ए लिखिए, इसे ओ ही रहने दीजिए। यहाँ बी लिख दीजिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें, ए परपेंडिकुलर है, ए परपेंडिकुलर है, ए एम बी एन, ये जी है। रॉड का लेंथ दिया हुआ है, तो यहाँ पे साइड में लिखिए ए जी इक्वल टू जी बी इक्वल टू ए। ये रॉड क्षितिज के साथ अल्फा एंगल इंक्लाइंड है और ये रॉड बीटा एंगल इंक्लाइंड है, तो अल्फा इज लेस देन बीटा। खुद रॉड होराइजन के साथ, क्षितिज के साथ थीटा एंगल इंक्लाइंड है। ये यहाँ ऐसे कर दें और यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें, ये ऐसे, केवल ये दिखाने के लिए कि ये जो है थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है। अगर ये अल्फा है तो अल्टरनेट एंगल ये अल्फा होगा, अगर ये बीटा है तो अल्टरनेट एंगल कौन होगा, ये वाला है, ये बीटा, यहाँ से यहाँ तक, है ना, ऐसा। ये फिगर पूरा कंप्लीट हो गया। तो जहां भी रिएक्शन है, देखो यहाँ पे रिएक्शन है, इस रॉड के परपेंडिकुलर होगा, है जी, और यहाँ पे रिएक्शन है, इस रॉड के परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ वाला परपेंडिकुलर, यहाँ वाला परपेंडिकुलर इसी सीध में मिलेंगे। मैंने बताया था ना, तीन फोर्सेस के अंतर्गत अगर इक्विलिब्रियम की अवस्था है तो तीनों फोर्सेस के लाइंस ऑफ एक्शन कॉन्क्यूरेंट होंगे, एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, तो वो अगर खींचेंगे, मिलाएंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये मान लीजिए कि ये पीछे आएगा यहाँ, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ, ये तीनों यहीं मिलेंगे, छोड़ दीजिए इसे। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिगर, यहाँ पे भी लिख दिया अल्फा इज लेस देन बीटा। वही टेन थीटा के कारण, थीटा एक्यूट एंगल है तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा। कॉट डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेट ए बी एंड ओ ए एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी, OA and OB be the inclined planes,
be the inclined planes. Let AB be the rod. Let AB be the rod. Full stop. Let us draw, ऐसे वर्णन इसको बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिगर लिख देना चाहिए. Let us draw perpendiculars. ये लिखने की आप अभ्यास कर लीजिए, खूब हर क्वेश्चन में करिए. Let us draw perpendiculars AM and BN. कहाँ परपेंडिकुलर डाले हैं? टू द होराइजन. ठीक है भाई. अल्फा दिया है, बीटा दिया है, वही थीटा नहीं दिया उसको. आप थीटा भी चर्चा है, जो शो दैट उसमें थीटा भी है, तो इसमें क्या चीज अननोन है? कुछ नहीं, बस सीधा सीधा लिखिए, बकिया सब दिख रहा है. We omit the reactions at A and B. We measure the distance from the fixed horizontal line. कौन सी लाइन? MON. वही थीटा ही निकालना. थीटा के आप वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दीजिए. लेट अस गिव अ स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट टू द सिस्टम. इसके बाद ऊपर लेट अस गिव अ स्मॉल virtual displacement to the system such that theta changes to theta plus delta theta. Next, the equation of virtual work. The equation of virtual work is W इंटू डेल्टा ऑफ, इस हॉरिजेंटल लाइन से W के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की दूरी kg, तो निगेटिव होगा ना, इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट डेल्टा ऑफ. अब kg को g के लिख दे रहे हैं. kg लिखे थे ताकि हमको ये सेंस सामने स्पष्ट रहे, इधर से इधर नापा जा रहा है. g के इक्वल टू 0. अब ट्रेपेजियम आप जानते होंगे, ट्रेपेजियम की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी आप जानते होंगे. ये और ये पैरेलल है वर्टिकल होने के नाते, और इसका ये मिडिल पॉइंट है ना, इसका ये मिडिल पॉइंट है, और ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है. ये सब वर्टिकल लाइंस है ना. ये आपने लिखा परपेंडिकुलर ड्रा किया किस पे? होराइजन पे, तो ये वर्टिकल हुआ, ये भी वर्टिकल हुआ. ये W वेट का लाइन ऑफ एक्शन है, ये भी वर्टिकल है. यानी ये जो पैरेलल लाइन है, दिस इज पैरेलल टू पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम AMNB, एंड दिस इज मिडिल पॉइंट ऑफ दिस साइड. डेफिनेटली दिस इज मिडिल पॉइंट ऑफ दिस साइड, एंड वी नो दैट length of the line joining middle points of unparallel sides is equal to half of the sum of the lengths of parallel sides. असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा समांतर भुजाओं के योग की आधी होती है. तो वही लिखिए, implies that delta of G के माने 1/2 AM plus BN इक्वल्स टू 0. 1/2 हटा दीजिए, कॉमन होकर उधर चला जाएगा. डेल्टा ऑफ AM प्लस BN इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट डेल्टा ऑफ AM. अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में AM की वैल्यू देखिए. AM इसके सामने वाला साइड है, ये हाइपोटेन्यूज है. OA साइन अल्फा प्लस BN कितना होगा? OB साइन बीटा, OB साइन बीटा इक्वल्स टू 0. नंबर 1. अब हम OA OB की वैल्यू
साइन रूल से निकालेंगे इस ट्रायंगल में ओ ए बी में। In triangle OAB, the sine rule gives OA upon OA के सामने वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा? बीटा माइनस थीटा, साइन ऑफ बीटा माइनस थीटा इक्वल टू OB अपॉन OB के सामने वाला साइड, OB के सामने वाला साइड नहीं एंगल, इसके सामने वाला एंगल ये होगा, ये पूरा कितना हो जाएगा? थीटा प्लस अल्फा, तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू थर्ड साइड AB अपॉन साइन ऑफ इसके सामने वाला एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल है, ये एंगल है। तो पूरा यहां से यहां तक पाई होगा ना, तो पाई में से हम अल्फा प्लस बीटा घटा दें, तो पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये साइन रूल से मिला। अब इसको देखिए, इक्वल्स टू ए बी की लंबाई कुल कितनी है? 2a है ना, ए बी इज 2a, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता हो जाए, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। इसी से आप ओ ए ओ बी निकाल करके इसमें रख दीजिए, ओ ए इक्वल टू इसको लेने पर ना कितना हो जाएगा? 2a साइन ऑफ बीटा माइनस थीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड ओ बी इक्वल टू 2a साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। बस फिगर का काम समाप्त, मैं मिटा दे रहा हूं। Putting these in one, we get, क्या था यार, भुला गए हम तो, डेल्टा ऑफ क्या था? ओ ए साइन अल्फा, ओ ए साइन अल्फा माने 2a साइन ऑफ बीटा माइनस थीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ओ ए हो गया इंटू साइन अल्फा, और क्या था? प्लस ना, प्लस या माइनस? प्लस ओ बी साइन बीटा, ओ बी माने 2a साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा इक्वल्स टू 0। अब इसमें जो कांस्टेंट टर्म है, मतलब हम इसमें वेरिएबल कौन है? थीटा, थीटा को ही तो हमने माना है कि थीटा, अब थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो गया, तो थीटा छोड़ सब कांस्टेंट है। तो आप देखिए इसमें से 2a और 2a ये निकल जाएगा और नीचे वाला निकल जाएगा, तो बचेगा कितना? डेल्टा ऑफ साइन ऑफ बीटा माइनस थीटा एक तो ये हो गया, प्लस डेल्टा ऑफ साइन ऑफ, ये साइन अल्फा भी तो बचेगा भाई, जल्दीबाजी में काम गड़बड़ हो गया, डेल्टा ऑफ साइन ऑफ बीटा माइनस थीटा इंटू साइन अल्फा प्लस डेल्टा ऑफ साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल्स टू 0। अब ये डिफरेंशियल करिए तो साइन अल्फा बाहर आ गया, इसके बाद थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव, साइन का कॉस होगा माइनस थीटा का -1 होगा, तो माइनस कॉस ऑफ बीटा माइनस थीटा प्लस साइन बीटा बाहर, और इसका हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा सबके साथ आएगा
मैं सबको ऐसे ब्रैकेट में बंद करके इनटू डेल्टा थीटा इक्वल टू 0, चूँकि ये 0 होगा नहीं इसलिए पूरा एक्सप्रेशन ब्रैकेट वाला 0 होगा, उसको आप 0 करिए। इम्प्लाइज दैट, तो ये नेगेटिव है इसको उधर कर दे रहा है, ये पॉजिटिव है इसको यहीं रोक ले रहा है। साइन बीटा इंटू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा इक्वल्स टू साइन अल्फा इंटू विद इन द ब्रैकेट कॉस बीटा कॉस थीटा प्लस साइन बीटा साइन थीटा इक्वल्स टू सॉरी बस। अब हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा, वी ऑब्टेन साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा टेन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन बीटा इंटू टेन थीटा। अब आप टेन थीटा को एक साइड में कर लीजिए, तो ये टेन थीटा वाला टर्म नेगेटिव है, इसको उधर ले चलिए, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। उधर पहले से ही कितना है, पहले से ये साइन अल्फा साइन बीटा और ये माइनस साइन अल्फा साइन बीटा जाके उधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक साइड में हो गया 2 साइन अल्फा साइन बीटा टेन थीटा इक्वल्स टू, उधर गया है तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है ना, और इधर वाला उधर जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, इसी पूरे से डिवाइड कर दीजिए। इंप्लाइज दैट टेन थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल्स टू 1/2 इंटू, देखें ये कैंसिल हो गया तो हो गया कॉट अल्फा माइनस इसमें ये कैंसिल होगा तो ये आएगा कॉट बीटा, यही लाना था यही आ गया। ठीक।